दोस्तों राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत हो। आई होप आप भी ठीक होंगे। आज हम हस्तरेखा संपूर्ण विश्लेषण करके बताते हैं। अब हमारे पहले होती है ये लाइफ लाइन, यह जीवन रेखा बोलते हैं, ये वाली होती है। ये जी यदि किसी आदमी के ये जीवन रेखा जितनी भी साफ और लंबी होगी, उस आदमी का जीवन उतना ही लंबा होगा। और ये जीवन रेखा आदमी के आने वाले जीवन को दर्शाती हैं। अगर आदमी के इस जीवन रेखा पे जैसे कहीं पे कट लगे हुए हैं इस तरीक़ा से, तो ये आने वाले जीवन की परेशानियों को बताती हैं। जीवन रेखा का ये होता है। ये भी नहीं है अगर किसी आदमी के जीवन रेखा छोटी हो उसका जीवन छोटा हो, ऐसा भी नहीं होता। उसकी सहायक रेखा होती है ब्रेन लाइन। फिर ब्रेन लाइन से डिपेंड किया जाता है जीवन रेखा कैसी होती है। फिर दूसरी आती है हमारी ये रेड कलर वाली है, ये उसे बोलते हैं ब्रेन लाइन बोलते हैं। ब्रेन लाइन ये जितनी साफ और लंबी होगी ये आदमी की बुद्धि शक्ति को दर्शाती है। आदमी उतनी ही बुद्धि का अच्छा होगा, डिसीजन पावर उसकी अच्छी होगी। फिर आती है हमारी ये हृदय रेखा, येलो कलर वाली है। हृदय रेखा का जो होता है जितनी भी लंबी हो और अच्छी हो, वो आदमी उतने ही पैसे वाला होता है और दयावान होता है। और ये यदि हृदय रेखा छोटी हो, आदमी उतना ही कठोर दिल का होता है, दूसरे के प्रति उसकी दया भावना नहीं होती है। अगर हृदय हृदय रेखा जितनी लंबी होगी, आदमी उतना ही दूसरे के प्रति दयावान होगा और भगवान भी उस आदमी की रक्षा करते हैं, उसे अच्छा उस पर पैसे के भी स्रोत बने होते हैं। फिर आती है हमारी ये भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा जितनी ही लंबी है, यहाँ से हथेली से निकल करके और इस उंगली तक जाए, जितनी ही लंबी होगी, आदमी के उतने ही ज़्यादा विदेश जाने के चांस बनते हैं और विदेश में जाके अच्छा पैसा कमाने के स्रोत और प्रॉपर्टी बनाने के भी स्रोत बनते हैं। अगर भाग्य रेखा से निकल के सूर्य पर्वत पर ये वाली रेखा जाती है, तो इसका मतलब ये होता है आदमी सरकारी क्षेत्र में जाने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में ही अक्सर करके जाते हैं। अगर हृदय रेखा के पास में एक यहाँ पे रेखा होती है, उसे बोलते हैं विवाह रेखा। इसका मतलब ये होता है हृदय रेखा के जितने ही पास होगी ये रेखा, आदमी की उतनी ही शादी जल्दी होती है। यदि इतनी ही ये दूरी पे हो तो उतनी ही आदमी की शादी लेट होती है। विवाह रेखा के ऊपर होती है, अगर यहाँ से डार्क और मोटी लाइन जा रही हो, ये दर्शाती है पुत्र को दर्शाती है। उसके जो संतान होगी पुत्र होगी। अगर यहाँ से हल्की और तिरछी लाइन जा रही है तो ये पुत्री को दर्शाती है, उसके पुत्री होगी। किसी किसी आदमी के यहाँ नहीं होती, तो यहाँ हथेलियों पे होती है उसकी संतान रेखा और विवाह रेखा यहाँ पे होती हैं। किसी के विवाह रेखा तो वैसे मोस्टली यहीं पे होती हैं। अगर किसी के नहीं होती हैं तो फिर यहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ पे संतान रेखा होती है। अगर जो मोटी है और लंबी है वो पुत्र को दर्शाती है, और तिरछी और पतली है वो पुत्री को दर्शाती है। अगर इस उंगली पे यहाँ पे ये राजयोग लिखा हुआ है, अगर उभरा हुआ भाग है तो ये आदमी के राजयोग को दर्शाता है। अगर यहाँ पे इस उंगली पे जो चिंता लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर उभरा हुआ भाग है तो आदमी का जो लाइफ है, जीवन है, चिंता से घिरा हुआ होता है। अगर इस उंगली पे यहाँ पे भाग्य लिखा हुआ है, अगर ये दबा हुआ भाग्य है, तो आदमी अपने लाइफ में भाग्यशाली होता है, जीवन के प्रति अच्छा होता है। एक यहाँ पे होता है अंगूठे पे जैसे आंख जैसा निशान हो, जे आने वाले 50 यानी 50 प्लस के बाद में आदमी के पैसा के स्रोत को दर्शाता है। यानी उसके पास में इतना पैसा होता है कि उसका जो बुढ़ापा होता है बड़ा अच्छी तरीके से कटता है। ये आई का साइन होता है, वो बहुत लकी लोगों के होता है। अब यहाँ पे ब्रेन लाइन और भाग्य रेखा के बीच में एक यहाँ पे जो ट्रेंगल बन जाए, इसे मनी ट्रेंगल बोलते हैं। यहाँ पे ये मनी ट्रेंगल होता है, यानी इसे धन की कोठरी भी बोलते हैं। ये बहुत कम लोगों के होते हैं, जिसके होते हैं। अगर ये तीनों रेखाओं से बंधा हो, वो आदमी के पास में पैसा का स्टॉक होता है और उस पर अच्छा खासा पैसा होता है। ये मनी ट्रेंगल जो होता है। अगर यहाँ पे इस रेखा के ब्रेन लाइन
और हृदय रेखा के बीच में यहाँ पे इस तरीका से एक्स का साइन हो, उस आदमी को भी काफ़ी लकी होता है वो साइन, यानी अपने भाग्य के प्रति बड़ा अच्छा होता है और लकी होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।